उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी बीच योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के बयानों पर जोरदार पलटवार किया। आकाश आनंद के बीजेपी और कांग्रेस पर किए गए हमले को लेकर अनिल राजभर ने उन्हें राजनीति में नया बताया और कहा है कि अभी वो ज्यादा बोल रहे हैं। मंत्री ने आकाश आनंद को जमीन पर उतरकर राजनीति की हकीकत समझने की नसीहत दे डाली। दरअसल बसपा नेता आकाश आनंद इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले वो लगातार बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में आकाश आनंद ने बीजेपी और कांग्रेस को एक ही थाली का चट्टा बट्टा बताया था। उनके इस बयान पर योगी सरकार के मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आकाश आनंद अभी राजनीति में नए हैं और उन्हें जमीन पर उतरकर सच्चाई समझने की जरूरत है। अनिल राजभर ने कहा, अभी नया बच्चा है, थोड़ा ज्यादा बोल रहा है, उसे जमीन पर उतरना चाहिए और सच्चाई पता लगानी चाहिए। मंत्री ने साफ कहा है कि राजनीति सिर्फ बयानबाजी करने से नहीं चलती, जनता के बीच जाकर काम करना पड़ता है और जमीन पर अपनी पहचान बनानी पड़ती है। बीजेपी पर आकाश आनंद के लगातार हमलों को लेकर भी अनिल राजभर ने कहा कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी की तैयारी जमीन पर है और पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि आकाश आनंद को भी राजनीति में सक्रिय होना चाहिए और अगर वो मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी को इससे कोई परेशानी नहीं है। अनिल राजभर ने बसपा की रणनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि कभी बसपा आकाश आनंद को आगे करती है और कभी पीछे कर देती है। उनके मुताबिक बसपा खुद संशय की स्थिति में दिखाई दे रही है। हालांकि आकाश आनंद के सक्रिय होने से उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा की भूमिका को लेकर चर्चा जरूर तेज हो गई है। वहीं आकाश आनंद के अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहे जाने के मामले पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। सपा नेताओं ने उनके बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर वो इसी तरह बयान देते रहें तो उन्हें दोबारा पार्टी से निकाला जा सकता है। ऐसे में आकाश आनंद के बयानों ने यूपी की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। अनिल राजभर ने झारखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को बिना देरी किए छात्रों की समस्याओं पर कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह केंद्र की मोदी सरकार फैसले लेती है उसी दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के बाहर लगे पोस्टर और बुलडोजर को लेकर सवाल पूछे जाने पर अनिल राजभर ने सपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं को बुलडोजर देखना चाहिए क्योंकि बुलडोजर पलटने वाला कभी नहीं है। वहीं मजदूरों के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी मंत्री ने सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सरकार जो भी फैसले ले रही है उसमें मजदूरों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने मजदूरों से सरकार की योजना और फैसलों को समझने की अपील की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। आकाश आनंद की बढ़ती सक्रियता ने बसपा को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया। वहीं बीजेपी और सपा के नेता भी उनके बयानों पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में उतरने के साथ आकाश आनंद की रणनीति क्या रहती है और इसका यूपी की राजनीति में कितना असर पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल के साथ।